मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। लूका के सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत जब पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक नया दर्जा देता है। उसमें लिखा है इस प्रकार से, तू मेरे पुत्र है और मैं आपसे खुश हूं। यू आर माई सन एंड आई एम डिलाइटेड इन यू। आज सुबह मेरे सामने ये 2 सवाल हैं कि कैसे हम पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन सकते हैं और कैसे हम हमारे पिता परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। पुत्रत्व और खुश कैसे रख सकते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है, कुछ समय के बाद में उनके अंदर एक जुनून है, एक ड्रीम है, एक विजन है, और कभी कभी वो पूरे लॉजिकली सोचकर नहीं होती है। फिर भी वो कहते हैं, किसी छोटे बच्चे से भी यदि आप पूछें तो वो कहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो उनकी ऐसे ही कुछ बात होगी, मुझे ड्राइवर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। कुछ इस प्रकार से वो कहते हैं कि अपने जो सपने के अनुसार और उनकी लॉजिक, उनकी विचार के अनुसार वो बात करते हैं। आज सुबह के समय पर मैं हम सबसे ये पूछने के लिए चाहता हूं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, यानी बाइबल हमें क्या बनने के लिए कहते हैं। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जितनों ने उससे ग्रहण किया है उनको उनका पुत्र बनने का, संतान होने का अधिकार प्रभु ने दिया है। रोमी की पत्री 8 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का पुत्र या पुत्रियां बनना इस दुनिया में हम सबके एक सपना होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर की तमन्ना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब आया, आसमान छोड़कर, पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में कुछ काम के लिए उन्हें भेजा गया है। तो आप यदि लूका के सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 और 22 अध्याय पढ़ेंगे, आयतों को पढ़ेंगे, तो वहां से 3 बातें हमें मिल सकती है। नंबर 1, परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए यीशु मसीह ने जो कुछ भी पिता परमेश्वर ने कहा है उसकी अनुसरण किया है। He obeyed whatever the Father has told him. आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पानी के अंदर बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेना परमेश्वर के पुत्र के लिए जरूरी नहीं होती थी, लेकिन लेने का कारण क्या है कि ओबीडियंट बने। फिलिपियों की पत्री 2:8 में हम देखते हैं, जहां तक क्रूस का मृत्यु तक पिता परमेश्वर ने का बातों को पुत्र ने अनुसरण किया। He was obedient to at the cross of death. प्रभु यही हमसे चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब बपतिस्मा लिया गया, आसमान खुल गया है। जब हम प्रभु के ओबीडियंट रहेंगे, प्रभु अपनी वचन से आसमान हमारे लिए खोलेगा। नंबर 3, उसके अंदर देखते हैं एक आकाशवाणी हुई है। There was a word from the Lord. यदि प्रभु की आवाज आप सुनने के लिए चाहते हैं, उनकी बातों का ओबीडियंट करें, उनकी बातों को माने। हम 1 शमूएल 15 अध्याय उसके 22 में हम पढ़ते हैं, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। और जब पिता परमेश्वर की हर बातों का he was obedient, आसमान खुल गई और आकाशवाणी हुई है। एक और चीज उसके अंदर आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा उतर के आए हैं।
जब मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उनकी बातों का पालन करेंगे, आसमान हमारे लिए खोलेगा, आकाशवाणी होगा हमारे लिए, एक वचन होगा प्रभु की तरफ से, और प्रभु हमसे बात करेंगे और अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल देगा। उसके बाद में पिता परमेश्वर पुत्र को देखकर कहता है, तू मेरा पुत्र है और आज मैं तुझसे खुश हूं। होने दे मेरे और आपके जीवन के अंदर भी स्वर्ग का परमेश्वर पुत्र और पुत्रिय का दर्जा हमें दे। इतना ही नहीं, और हमसे खुश हो जाए, हमसे खुश हो या हमारे बेटा बेटी होने का हमारे फर्ज है कि हमारे माता पिता को खुश रखें। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के अनुसार हम आपके हाथों में हमारी प्राण आत्मा शरीर को, हमारे सोच विचारों को समर्पण करते हैं। आपका पुत्र और पुत्री हम बनकर आपको खुश कराने के लिए मदद करें। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।